हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम जो सीखेंगे ये नोम चॉम्स्की के बारे में हम बात करेंगे। नोम चॉम्स्की जो एक कह सकते हैं अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। क्या हैं? तो लिंग्विस्टिक हैं। क्या हैं? भाषा के बारे में कह सकते हैं बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक कहते हैं। फिलोसोफर हैं। क्या हैं? फिलोसोफर हैं और कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं। क्या हैं? कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं और हिस्टोरियन भी हैं। और सोशल क्रिटिक्स हैं। क्या हैं? सोशल क्रिटिक्स हैं। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के रहने वाले। इन्होंने बताया कि बच्चों में क्या होता है, बच्चों में एक भाषा सीखने का एक जन्मजात डिवाइस होता है। किसकी बात कर रहे हैं? जैसे बहुत सारे जो फिलोसोफर हैं उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है कोरिलेट होता है। बच्चे का माइंड क्या होता है? कोरिलेट होता है। तो इन्होंने क्या किया है, उस चीज को नकार दिया है। इन्होंने कहा कि बच्चे में किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या होता है, एक जन्मजात डिवाइस होती है। उस डिवाइस का नाम ही रखा एलएडी। क्या होता है? एलएडी। अब उसका नाम क्या रखा? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। अगर हम बात करें, एक माइंड है, जो हमारा दिमाग होता है, दिमाग के अगर हम दो पार्ट करें, एक लेफ्ट साइड और एक क्या करें, राइट साइड। तो इसमें जो लेफ्ट साइड होता है, इसको हम क्या मानते हैं? ज्यादा प्रबल मानते हैं। क्या मानते हैं? ज्यादा प्रबल मानते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर डिवाइस होगा, वैसे नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से निकाल लेंगे उसको। बस ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, इसको माना गया है कि ऐसा-ऐसा कुछ होता होगा। तो इनका मानना है कि हमारे माइंड में क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसका नाम क्या है? एलएडी है। क्या है? एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। और ये कहीं पे है नहीं, ये भी मानते हैं। बस ये मान्यता है कि हाँ, ये है। चलिए इनके बारे में और हम बात करते हैं। इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया है। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया है। अब ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है उसको हमें कोई भी ग्रामर या कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है। वो ऑटोमेटिक क्या करता है? सीख जाता है। जो बच्चा जिस सराउंडिंग में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वो वैसी लैंग्वेज सीख लेता है। और इनका कहने का मतलब ये भी था कि बच्चा जो होता है, कह सकते हैं 5 साल तक उसकी सीखने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद क्या होती है, धीमे-धीमे वो क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप कहीं भी अगर अपने साथ बच्चे को लेकर जाएँगे, तो शायद वो बच्चा आपसे जल्दी वहाँ की लैंग्वेज सीख सकता है। वो छोटा होगा, उसको वो चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, आपको लर्न करनी पड़ेगी और उसको क्या है, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ाते होंगे, तो आप खुद देखते होंगे, छोटे बच्चे गलत पढ़ें, चाहे गलत राइट हो, चाहे जैसा, वो उसको क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो उनमें जल्दी या सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है। बहुत जल्दी वो लोग क्या करते हैं, सीख सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब था कि एक भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, धीमे-धीमे एक ऐज के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो क्या है, सार्वभौमिक व्याकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत कहते हैं। तो कभी भी अगर पूछा जाए यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया, तो एक ही नाम याद रखिएगा, नोम चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने दिया है। अब इन्होंने भाषा के कह रहे हैं 2 लेवल बताए हैं। क्या बताए हैं? भाषा के 2 लेवल बताए हैं। एक सतही संरचना बताया जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस लेवल कहते हैं, और एक गहरी संरचना बताया जिसको हम क्या कहते हैं, डीप लेवल कहते हैं। सतही संरचना मीन्स होता है कि आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं। उन शब्दों को जानते हैं। अगर हम बात करें सतही संरचना में, उन शब्दों को जानते हैं, ध्वनियों को जानते हैं, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानते हैं। अगर अर्थ नहीं जानते हैं, तो वो किसमें आ गया? तो आपका सरफेस लेवल में आ गया। किसमें? भाषा के 2 रूप बताएँ, कौन-सा? सरफेस लेवल और एक डीप लेवल। तो भाषा के सरफेस लेवल में सिर्फ आप शब्दों को जान रहे हैं। कुछ भी आप उसके बारे में अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये कुछ नहीं जान रहे हैं। लेकिन अगर हम डीप में बात करें, तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें इससे नहीं मतलब होता है कि उसका मीनिंग क्या है, वो क्या करते हैं, उसके सतही लेवल को कह सकते हो सीखते हैं। उसको सिर्फ़ क्या करते हैं, शब्दों को सीख लेते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो बड़े हो गए होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी उसी शब्दों को, उन्हीं शब्दों को डीप लेवल में सीखते हैं। गहरी संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने क्या कहा, भाषा के कितने लेवल इन्होंने बताए हैं, तो 2 लेवल बताए हैं। एक क्या बताया है, सरफेस लेवल बताया, जिसको हम क्या कहते हैं, सतही लेवल संरचना कहते हैं। एक क्या बताया, डीप लेवल कहते हैं, जिसको हम गहरी संरचना कहते हैं। अब इसमें गहरी संरचना में क्या होता है, डीप लेवल में क्या होता है, इसमें हम भाषा के कह सकते हैं शब्दों के साथ, ध्वनियों के साथ उनके अर्थ भी सीखते हैं। अब इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं,
जिनको हम क्या करेंगे इसी स्लाइड में देखेंगे। कह रहे हैं भाषा और विचार के संबंध में, किसके भाषा और विचार के संबंध में चर्चा में अग्रणी हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौन है जो भाषा और विचार के संबंध में सबसे आगे हैं, तो ये कौन हो जाएँगे? तो नोम चॉम्स्की हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हैं? भाषा के लिए ही जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कह सकते हैं चॉम्स्की के अनुसार कौन-सा कथन सही है? अब इन्होंने क्या कहा है? तो कह रहे हैं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो ये बात सही है। इनके अनुसार क्या होती है? बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और ये भी कहते हैं कि जैसे-जैसे ऐज बढ़ेगी वो क्षमता क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इनके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसका कथन? अभी हमने बात किया है कि जो नोम चॉम्स्की हैं, उन्होंने क्या बताया है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है। तो जो कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट ये बोल गए थे कि बच्चे में जो दिमाग होता है, वो कोरी स्लेट होता है, तो वो कह सकते हैं उनको ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये सब गलत है। बच्चे में एक क्षमता होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि बच्चे में मस्तिष्क में भाषा अर्जन करने की युक्त उपस्थित होती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे में जो भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है? पहले से उपस्थित होती थी, ये बात करेक्ट है। अब कह रहे हैं बच्चा रट्टा लगाता है ना, कह रहे हैं बच्चा नकल करके सीखता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? हाँ, कभी-कभी इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जो लैंग्विस्टिक कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्विस्टिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मॉडर्न लैंग्विस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न लैंग्विस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न लैंग्विस्टिक कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो नोम चॉम्स्की को ही कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो नोम चॉम्स्की को कहा जाता है। कह रहे हैं नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन-सा कथन सही है? बच्चों को व्याकरण सीखना ज़रूरी है। तो बच्चों को व्याकरण सीखना ज़रूरी नहीं है, वो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल ग्रामर है, बच्चे खुद ही सीख जाते हैं कि कब बोलना है कि वो जाते हैं, कब वो बोलना है कि वह जाता है, ये सब चीज़ें बच्चा खुद ही सीख जाता है। कह रहे हैं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कह रहे हैं सीमित नहीं होती है। कह रहे हैं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? नहीं होती है। जन्मजात नहीं होती थी, ये तो क्या है, ये तो पहले ही बोल दिए हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। कह रहे हैं बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनके अनुसार कि किसके? नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। शिक्षण प्रक्रिया में कह रहे हैं विद्यार्थी जो होता है वो कैसा होता है? अगर विद्यार्थी की बात करेंगे तो वो क्या होता है? आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? एक तो अपने सिलेबस पे आश्रित होता है, बुक्स पे आश्रित होता है, टीचर्स पे आश्रित होता है, और एक क्या कहते हैं, आश्रित में आता है। कौन? अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं? विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कैसा है? तो ये आश्रित होता है। व्यक्तिगत क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है, वो पाई जाती है। कह रहे हैं बुद्धि स्तर पर तो सभी बच्चों का कह सकते हैं जो आईक्यू लेवल होता है वो अलग-अलग होता है, एक जैसा नहीं होता, तो ये करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं अभिवृत्ति होती है इसके भी लेवल क्या होते हैं? अलग-अलग ही होते हैं। अब अगर हम बात करें कह रहे हैं गतिवाही योग्यता में, तो ये भी क्या है? करेक्ट आंसर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ए सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये हमारे कह सकते हैं टॉप क्वेश्चन के साथ नोम चॉम्स्की के बारे में सभी जानकारी थी। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए आप इंग्लिश ऑप्शन लेते हैं और या फिर हिंदी ऑप्शनल होता है, तो इनके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। 2 मार्क्स का या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। 1-2 मार्क्स तो कन्फर्म ही है, इनके टॉपिक से आना ही आना है। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।